अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इसम सिफ़्त की तारीफ़ और इसम सिफ़्त की इक़साम है। उर्दू ग्रामर के दीगर मौज़ूआत से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं। इसम मारफ़ा और इसम नकरा, इसम की दो इक़साम हैं और इसम सिफ़्त इसम नकरा की छठी किस्म है। सिफ़्त के मानी कोई वस्फ़ या खूबी है। आइए इसम सिफ़्त की बाकायदा तारीफ़ पढ़ते हैं। इसम सिफ़्त इसम नकरा की ही एक किस्म है। ऐसे इसम जो किसी शख्स या किसी चीज़ के वस्फ़, हालत, ख़ुसूसियत या कैफ़ियत को ज़ाहिर करते हैं, इन्हें इसम सिफ़्त कहते हैं। मसलन मंदरजा ज़ैल जुमलों को गौर से पढ़िए। शेर बहादुर जानवर है, गुलाब के फूल सुर्ख हैं, इस बाग के आम बहुत मीठे हैं, अकबर बड़ा भाई है और असगर छोटा, लोमड़ी चालाक जानवर है, हमें अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए। तो डियर लर्नर्स, इन जुमलों को देखें। शेर का बहादुर होना, गुलाब के फूल का सुर्ख होना और आम का मीठा होना, अकबर का भाई बड़ा होना और असगर छोटा होना, लोमड़ी का चालाक होना और लोगों का अच्छा होना, ये सब उनकी खुसूसियात और उनके वस्फ़ हैं। इसी को सिफ़्त यानी कि इसम सिफ़्त कहते हैं। डियर लर्नर्स, आइए इसम सिफ़्त की इक़साम के बारे में पढ़ते हैं। डियर लर्नर्स, इसम सिफ़्त की मंदरजा ज़ैल 5 इक़साम हैं, जिनमें नंबर 1 सिफ़्त ज़ाती, नंबर 2 सिफ़्त तफ़सीली, नंबर 3 सिफ़्त निस्बती, नंबर 4 सिफ़्त अददी और नंबर 5 है सिफ़्त मिक़दारी। तो इनमें सबसे पहले हम सिफ़्त ज़ाती के बारे में पढ़ते हैं। सिफ़्त ज़ाती वो इसम सिफ़्त है जो मौसूफ़ के मुतल्लिक़ उसकी कोई ज़ाती सिफ़्त बताए। मौसूफ़ यानी कि जिसकी सिफ़्त बयान की जा रही हो, उसको मौसूफ़ कहते हैं। एग्ज़ाम्पल्स देखिए। असलम शरीफ लड़का है, अकबर बहुत नडर लड़का है, साजिदा एक हंसमुख लड़की है। इन जुमलों में शरीफ, नडर और हंसमुख सिफ़्त ज़ाती है क्योंकि ये मौसूफ़ की अपनी ज़ात की सिफ़्त है। इसम सिफ़्त की दूसरी किस्म सिफ़्त तफ़सीली है। सिफ़्त तफ़सीली के दर्जे ज़ैल 3 दर्जे हैं। नंबर 1 तफ़ज़ील नफ़सी, नंबर 2 तफ़ज़ील बाज़, नंबर 3 तफ़ज़ील कुल। डियर लर्नर्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तफ़ज़ील नफ़सी, तफ़ज़ील बाज़ और तफ़ज़ील कुल ये सब क्या हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तफ़ज़ील नफ़सी क्या होता है? वो सिफ़्त जो मौसूफ़ की ज़ात पर ख़त्म हो जाए और किसी दूसरे से इसका मुकाबला ना हो, तफ़ज़ील नफ़सी कहलाती है। यानी कि उसमें सिर्फ़ एक ही मौसूफ़ की बात होती है और उसी के बारे में बात करके जो है वो टॉपिक क्लोज़ हो जाता है, उसको तफ़ज़ील नफ़सी कहते हैं। तफ़ज़ील बाज़ वो सिफ़्त जो अपने मौसूफ़ की किसी सिफ़्त को दूसरे के मुकाबले में तरजीह दे, तफ़ज़ील बाज़ कहलाती है। यानी कि एक सिफ़्त जो किसी दो मौसूफ़ की है और उनके दरमियान कंपैरिज़न की सिचुएशन होती है, तो हम उसको तफ़ज़ील बाज़ कहते हैं। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हिना राबिया से ज़्यादा ज़हीन है, तो ये तफ़ज़ील बाज़ होगा। और अगर हम कहते हैं कि हिना ज़हीन है, तो ये तफ़ज़ील नफ़सी होगा क्योंकि इसमें सिर्फ हिना की सिफ़्त बयान की गई है एंड दैट्स इट। जबकि तफ़ज़ील बाज़ में हिना और राबिया दोनों की जो सिफ़्त है उसको कंपैरेटिवली देखा गया है, तो उसको हम तफ़ज़ील बाज़ कहेंगे। तफ़ज़ील कुल वो सिफ़्त जो अपने मौसूफ़ की किसी सिफ़्त को दूसरे तमाम लोगों या दूसरी तमाम चीज़ों के मुकाबले में तरजीह दे, तफ़ज़ील कुल कहलाती है। जैसे हम कहते हैं कि हिना सबसे ज़्यादा ज़हीन है, यानी कि हिना दूसरी सब लड़कियों से या दूसरे जो सब स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा ज़हीन है। यानी कि कुल यानी कि सब में सबसे ज़्यादा वो ज़हीन है, तो यानी कि उसको बाकी सब के ऊपर तरजीह हासिल है कि वो सबसे ज़्यादा ज़हीन है, तो उसकी सिफ़्त जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसको हम तफ़ज़ील कुल कहते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि ये आप
جو صفت ہے یہ انگلش میں بھی پڑھ چکے ہیں، جن کو ہم سمپل ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ اسم صفت کی تیسری قسم صفت نسبتی ہے۔ صفت نسبتی وہ اسم صفت ہے جو دو اسموں کی نسبت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ دو اسموں کے آپس میں تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ نسبت کا مطلب ہوتا ہے تعلق، تو اس کو صفت نسبتی کہتے ہیں۔ جیسے قندھاری انار بہت میٹھا ہے، اب قندھاری انار جو ہے وہ بہت میٹھا ہے، تو قندھاری انار کا میٹھا ہونا وہ اس کی نسبت ہے۔ ایرانی قالین بہت قیمتی ہوتا ہے، نیلی بار کی بھینس بہت دودھ دیتی ہے۔ اوپر دی گئی مثالوں میں میٹھے انار کی نسبت قندھار سے بتائی گئی ہے، قالین کی نسبت ایران سے ہے اور بھینسوں کی نسبت نیلی بھار سے ہے۔ اسی طرح نسبت کو صفت نسبتی کہتے ہیں۔ اسم صفت کی چوتھی قسم صفت عددی ہے۔ صفت عددی سے مراد وہ صفت ہے جس میں گنتی کو ظاہر کرنے والے اسم استعمال کیے جائیں۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے عددی، یعنی کہ عدد، فگرز۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ خالدہ کے پاس 1000 روپے ہیں۔ سمیرہ 5ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ یہ وزن خالدہ سے دگنا ہے۔ میرا گھر خالد سے چوتھے نمبر پر ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں 1000، 5ویں، دگنا اور چوتھے ایسے اسم ہیں جو گنتی کے ہندسے یا ہندسوں کی ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں۔ گنتی ظاہر کرنے والے الفاظ کو عدد کہتے ہیں، اس لیے گنتی کو ظاہر کرنے والے اسم کو صفت عددی کہا جاتا ہے۔ ڈیئر لرنرز، اسم صفت کی پانچویں اور آخری قسم صفت مقداری ہے۔ جو اسمائے صفت کسی قسم کی مقدار کی طرف اشارہ کریں انہیں صفت مقداری کہتے ہیں۔ مقدار یعنی کہ کوانٹٹی کے چیز ہے کتنی، تو اس کو ہم صفت مقداری کہتے ہیں۔ جو چیز کی مقدار کو ظاہر کرے تو اس کو مقداری کہیں گے۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس قدر گرمی ہے کہ دل گھبرا رہا ہے۔ مہربانی کر کے مجھے تھوڑی سی چینی دے دو۔ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ چائے کے لیے سیر بھر دودھ کافی ہوگا۔ اوپر دیے گئے جملوں میں اس قدر، تھوڑی سی، جتنی، اتنے اور سیر بھر ایسے لفظ ہیں جو مقدار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسی لیے انہیں صفت مقداری کہیں گے۔ ڈیئر لرنرز، کوشش کی گئی ہے کہ اس ویڈیو لیکچر کے تھرو آپ کی اس ٹاپک کے لیے اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہو، ٹاپک اچھے سے ذہن نشین ہو گیا ہو، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ساتھ ایک پیارا سا کمنٹ کریں، اور اگر آپ کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کمنٹ باکس میں درج کریں، اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔